तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा 9 के लिए विषय गणित का पेपर और भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर यार आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो यहाँ से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक ही जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो यहाँ से पूर्णांक हमारा 70 का होने वाला है। यहाँ से समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले प्रश्न पत्र को ठीक प्रकार से देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करना यहाँ से जो यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो यहाँ से पेपर है, मैं आप लोग को सबसे पहले कुछ प्रश्न यहाँ पर दिखाऊंगा, उसके बाद उत्तर को मैं यहाँ से आखिरी में बताऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले इन प्रश्नों को देखिएगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसके उत्तर को भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समय 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 का, और यहाँ पर नोट यहाँ पर हम लोग को कुछ दिया गया है। इन सभी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर नोट को पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग खंड आ में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे हम लोग को मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो पहला यहाँ पर हमारा बहुविकल्पीय यहाँ कुछ दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा कह रहा है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर इसमें हमारा केवल यहाँ पर केवल एक परिमेय संख्या या अपरिमित संख्या या अनेक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसका यहाँ पर सही विकल्प हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न के व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है होगा। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है बहुपद पी एक्स माइनस 9x प्लस 9 का शून्यक होगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है व्यंजक 3 प्लस रूट 3 उसके बाद 3 माइनस रूट 3 का मान होगा। तो आप लोग यहाँ पर हल कर लीजिएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। तो यहाँ पर आप लोग को इसको देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कह रहा है दिए हुए चित्र में कोण BOC 60 डिग्री है, तो कोण BAC का यहाँ पर आपको मान यहाँ पर आपको बताना होगा, यानी इस वाले कोण का यहाँ पर आपको मान बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 16 की घात 3/4 का मान होगा। तो यहाँ पर आप लोग हल कर लीजिए। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है बहुपद y घात 97 प्लस 97 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। उसके बाद नौवां प्रश्न कह रहा है 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है चित्र में दिए गए AB बराबर CF EB यहाँ पर आपको दिए गए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को इनमें से बताना होगा कि यहाँ पर सर्वांग समता की यहाँ पर कौन सी कसौटी लगी होगी। तो यहाँ पर आपको देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 11वां जो है प्रश्न कह रहा है 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर का मान होगा। उसके बाद अगला 12वां प्रश्न कह रहा है बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगी। उसके बाद यहाँ से हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में x और y का यहाँ पर आप लोग को मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का गुणनखंड है, तो के का यहाँ पर आप लोग को मान बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 16 प्रश्न पर आएंगे। तो 16 प्रश्न कह रहा है यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के का हल 2, 0 है तो के का मान यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का क्या होगा। यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा या केवल दो हल है, आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 18वां जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है यदि पी इज इक्वल टू 0.37 है तो पी बार क्या होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है तथा 25 बार चित्त प्राप्त होती है, इस घटना की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड बा में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इसको हम लोग को हल कर लेना होगा। तो पहले यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कथन सत्य है असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। उसके बाद परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का यहाँ पर औचित्य दीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा घ प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में AB समांतर AC कोण BAC बराबर 35 और कोण CD बराबर 53 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को कोण DCE का यहाँ पर हम लोग को मान यहाँ पर बताना होगा, यानी इस वाले कोण का यहाँ पर आप लोग को मान बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा
अगला प्रश्न कह रहा है धातु की एक चादर 1 सेंटीमीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली 30 गेंदों में 6 चौका मारती है, तो चौका ना मारने की यहाँ पर आप लोग को प्रायिकता बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग अगला देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कह रहा है 3/7 + 3√2 के हर का परिमीकरण की। उसके बाद 3x की घात 4 - 4 की घात 3 - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद समीकरण कह रहा है 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए और हल के कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। उसके बाद यहाँ से माला घा प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज, यहाँ पर कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC = 70 डिग्री और कोण BAC = 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD का मान भी यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त हो चुका है। 5वें प्रश्न में किसी एक खंड को यहाँ पर हल करने के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है पहला हमारा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के संगत माध्यिका के 2 गुने से बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है यदि PQ और R क्रमशः एक त्रिभुज की BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तथा कह रहा है AD शीर्ष AC की BC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु PQR और D चक्रीय है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।